पूरे बयानबाजी कर दीजिए। 3 सीट में बिहार के मलाहों को लगा था कि कम से कम इस बार 2 सीट तो ये जरूर देंगे, लेकिन 2 क्या 1 भी न दिए। आप बयान चाहे आप कुछ भी दे, तो क्या आपके बयान पर बिहार के निषाद भाई आपको कहने पर वोट दे देंगे क्या? जो राम को लाए हैं, जो निषाद के मित्र, जैसे निषाद राज को मित्र माने प्रभु श्री राम, उस श्री राम को जिसने लाए, मतलब हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा आपके साथ। बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी ने साफ तौर से महागठबंधन पर जमकर हमला किया है। पहले क्या कुछ कर रहे हैं हरीश सहनी, पहले आप वीडियो में सुने। पूर्व में वीआईपी के साथ देने वाले अशोक चौहान जी, ये दोनों हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में वीआईपी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में अपने आस्था जताते हुए पार्टी में ज्वाइन किया। इससे बौखलाकर हमारे वीआईपी सुप्रीमो कोई न कोई गलत कदम उठा लेते रहते हैं। ये कोई भी पार्टी विचारधारा से चलती है, लेकिन जब विचारधारा को छोड़कर वो नदी हो या संगठन हो, जैसे नदी का मार्ग है, पानी का मार्ग है नदी, और वो जब छोड़ देता है, दिशा बदल देता है, तो बाढ़ के रूप में आकर वो बहुत लोगों को नुकसान पहुंचा देता है। उसी प्रकार कोई भी संगठन अपने लक्ष्य से जब दिशा विहीन हो जाता है, तो फिर अपने समाज का, अपने प्रांत, अपने देश को भी वो नुकसान पहुंचा देता है। उसी वही स्थिति अभी हमारे वीआईपी सुप्रीमो का हो गया है, जो निश्चित रूप से ये तंग आकर अपने पार्टी की स्थिति को देखकर जैसे मन में आता है उस तरह का बयानबाजी करने लगे हैं। ये निश्चित रूप से हम लोग इसका निंदा करते हैं। जो लगभग 3 दशकों तक प्रांत का केवल नहीं, अपने पार्टी और प्रांत दोनों का सेवा किए, और परसों ही उनका निधन हुआ। उन पर भी उनका ऐसा टिप्पणी आया है जो बड़ा ही दुखद है। शायद अपने कद को न ध्यान में रखते हुए वो जिनके साथ गए हैं, जो कल तक उन्हें कहते थे, वो कहते थे उनके बारे में कि हमारे पीठ में खंजर मारे, आज वो जो कुछ बोलते हैं तो उन्हीं का सुन करके उसका परिणाम का भी ध्यान नहीं रखते हैं, और फिर वो फटाक पर बयानबाजी कर देते हैं। मुझे लगता है कि लोग कहते हैं सत्ता को जिसने समझा है व्यापार, सत्ता को जिसने समझा है व्यापार, निषाद राज नहीं करेंगे उनकी नैया पार। ये पूरे बिहार के केवल मछुआ समाज, निषाद समाज नहीं, आज आम लोगों के मन में ये बातें आता है कि वो व्यापार समझकर ये राजनीति कर रहा है, और राजनीति व्यापार की चीज नहीं है। पूरे बयानबाजी कर दीजिए। 3 सीट में बिहार के मलाहों को लगा था कि कम से कम इस बार 2 सीट तो ये जरूर देंगे, लेकिन 2 क्या 1 भी न दिए। आप बयान चाहे आप कुछ भी दे, तो क्या आपके बयान पर बिहार के निषाद भाई आपको कहने पर वोट दे देंगे क्या? जो राम को लाए हैं, जो निषाद के मित्र, जैसे निषाद राज को मित्र माने प्रभु श्री राम, उस श्री राम को जिसने लाए, मतलब हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, उन्हें छोड़कर ये इस तरह से गाली गुप्ता करने वाले को झूठ पर झूठ बोलकर जब इन लोगों को लगता है कि कैसे हमारी जीत होगी, हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है, तो एक ही राग लापने लगते हैं, आरक्षण। खतरे में है संविधान। 15 में भी इसी तरह कहने लगे कि आरक्षण जब भाजपा की सरकार बनेगी तो आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा।
ये जब से सत्ता में है और अब तक किन्हीं को दिए क्या? नहीं ना, और नहीं दिए, और जो भी दिए वो तो एनडीए की सरकार में मिली है, और फिर से आके फिर जनता को गुमराह करने लगी है कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान समाप्त कर दिए जाएंगे। बस केवल झूठ के सहारे राजनीति करने वाले लोगों के लिए अब बिहार में कोई स्थान नहीं है, देश में कोई स्थान नहीं है। स्पष्ट रूप से वीडियो में आप सुन सकते हैं, हरीश सहनी ने साफ तौर से कहा है कि मेरे डिप्टी सीएम जो सम्राट चौधरी हैं, कभी उन पर बयानबाजी करते हैं, कभी आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आप वर्षोंती इस तरह से लगातार बयानबाजी करते हैं। तो ऐसे ही देखा जाए तो कहा जा रहा है कि बीजेपी लगातार जिस तरह से बयानबाजी में जुड़े हुए हैं, ऐसे देखने के लिए आर्यावर्त टाइम्स के साथ जैकी शर्मा की रिपोर्ट, पटना।